आइए चलते हैं पवित्र नर्मदा नदी के किनारे, जहां शिव पुराण की एक बहुत ही खास कहानी शुरू होती है। ये कहानी है गृहपति की, जिन्हें हम भगवान शिव के एक उग्र पुत्र के रूप में जानते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है ना? आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि किसी देवता को एक आम इंसान की तरह जन्म लेना पड़े? यही सवाल इस पूरी कहानी की, इस पूरी दिव्य गाथा की जड़ है। तो कहानी का पहला पड़ाव है नर्मदा के किनारे एक प्रार्थना। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं एक बहुत ही धर्मात्मा ब्राह्मण जिनका नाम था विश्वानर और उनकी पत्नी शुचिष्मति। विश्वानर एक पवित्र ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी शुचिष्मति भी उतनी ही भक्ति भाव वाली थी। उनका जीवन नर्मदा के किनारे पूजा अर्चना में ही बीतता था। आप कल्पना कर सकते हैं, नर्मदा का बहता हुआ पानी मानो उनके इस शांत और तपस्वी जीवन का गवाह हो। लेकिन सब कुछ होते हुए भी एक बहुत बड़ा दुख था, एक खालीपन था। उनके घर में बच्चे की हंसी नहीं गूंजती थी और यही एक कमी, यही एक चाहत थी जिसने उन्हें ईश्वरीय मदद के लिए प्रेरित किया। और बस इसी एक इच्छा को अपने मन में लेकर वो दोनों निकल पड़े एक लंबी यात्रा पर, काशी की ओर। उनका विश्वास था कि पवित्र काशी में भगवान शिव उनकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। उनकी आस्था में कोई कमी नहीं थी। तो अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां वरदान से एक बालक का जन्म होता है, और हुआ भी वही। काशी की उस पावन धरती पर उनकी सच्ची भक्ति का फल उन्हें मिला, उनकी प्रार्थना सुन ली गई। कहते हैं कि भगवान शिव उनकी तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि वो खुद विश्वनर के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने एक ऐसा वचन दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और फिर कुछ समय बाद उनके घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। ये कोई साधारण बालक नहीं था, इसका महत्व इतना था कि खुद भगवान ब्रह्मा ने उनका नामकरण किया और नाम रखा गृहपति। और उनकी दिव्यता का प्रमाण तो बचपन से ही मिलने लगा था। आप सोच सकते हैं, सिर्फ 1 साल की उम्र में वो बालक सारे वेद और शास्त्रों में माहिर हो गया था। यही वो असाधारण ज्ञान था जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, खुशियों पर एक ग्रहण लगने वाला था। कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला था, और वो था नारद की एक अशुभ भविष्यवाणी। तो हुआ ये कि जब गृहपति 9 साल के हुए तो एक दिन उनके घर पर देवर्षि नारद आए। और हम सब जानते हैं, नारद जी जब भी आते हैं कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला होता है। वो एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी लेकर आए थे। और नारद जी की वो भविष्यवाणी सच में दिल दहला देने वाली थी। उन्होंने साफ साफ कहा, इस बालक गृहपति को आग से, अग्नि से बहुत बड़ा खतरा है। और बस यही वो पल था जिसने गृहपति के जीवन की दिशा तय कर दी। अब ऐसी भविष्यवाणी सुनकर कोई भी डर जाता, लेकिन गृहपति ने क्या किया? उन्होंने अपनी नियति का सामना करने का फैसला किया, पवित्र काशी में तपस्या करके। जरा सोचिए, उस छोटे से बालक ने पहले तो अपने परेशान माता पिता को हिम्मत दी, उन्हें समझाया, और फिर वो वापस काशी लौट गया इस पक्के इरादे के साथ कि वो अपनी तपस्या के बल पर अपनी किस्मत को भी बदल देगा। ये उनकी समझ और ईश्वर में इनके विश्वास को दिखाता है। वहां काशी पहुंचकर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और एक बहुत ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी प्रार्थनाएं उस पवित्र शिवलिंग के पास गूंजने लगीं और चारों ओर एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का माहौल बन गया। अब उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी गूंज स्वर्ग तक पहुंच गई। और फिर क्या हुआ? स्वर्ग से एक परीक्षा आई। उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए स्वयं देवों के राजा इंद्र को आना पड़ा। तो इंद्रदेव उस बालक की तपस्या देखकर बहुत प्रभावित हुए। वो प्रकट हुए और बोले, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? लेकिन गृहपति का जवाब देखिए। उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा, मुझे शिव के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यहां एक तरफ एक 9 साल के बच्चे का अटल विश्वास था और दूसरी तरफ देवराज का अभिमान। अब ये इनकार सुनकर इंद्रदेव को क्रोध आ गया। उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ और उन्होंने गुस्से में अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र उस छोटे से बालक पर चलाने की कोशिश की। गृहपति डर तो गए, लेकिन उन्होंने शिव की प्रार्थना नहीं छोड़ी। और बस यहीं आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जहां भगवान का तेज सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा दिव्य हस्तक्षेप होता है जो हमारे नायक गृहपति की पूरी प्रकृति को ही बदल कर रख देता है। जैसे ही गृहपति ने मदद के लिए शिव को पुकारा, एक जोरदार दिव्य प्रकाश के साथ स्वयं महादेव प्रकट हो गए
और भगवान शिव को देखते ही इंद्र का क्रोध भय और श्रद्धा में बदल गया और वो पीछे हट गए। भगवान शिव ने गृहपति को आशीर्वाद दिया और कहा, डरो मत, दुनिया का कोई भी वज्र अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये शब्द सिर्फ एक बचाव नहीं थे, ये गृहपति को एक नया, एक बहुत शक्तिशाली मुकाम दे रहे थे। और फिर शिव ने वो किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने गृहपति को अग्नि में बदल दिया, उन्हें स्वयं अग्निदेव का रूप दे दिया। अब जरा सोचिए इस विडंबना के बारे में। जिस अग्नि से उन्हें खतरा बताया गया था, भगवान ने उन्हें वही बना दिया। तो वो बालक जिसे आग से डरने की भविष्यवाणी की गई थी, अब वो खुद आग बन चुका था, अग्निदेव बन चुका था। और काशी में वो शिवलिंग जिसकी उन्होंने पूजा की थी, वो आज भी अग्निश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, यानी अग्नि के ईश्वर। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में सच्ची और अटूट भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो पहले से लिखे हुए भाग्य को भी बदल दे? इस पे सोचिएगा जरूर।